What are the functions of light? The main function of light is to emphasize or suppress your subject or your object of shooting. आप उसको नुमाया करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा सबड्यूड रखना चाहते हैं यानी मध्यम रखना चाहते हैं, या उसके टेक्सचर्स जो हैं वो आप उसके उजागर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीज़ें इसके लिए बेसिक फंक्शन जो है वो लाइट आपकी जो है वो डिटरमिन करेगी कितनी हार्ड और कितनी सॉफ्ट है वो उसका. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइटिंग. द सेकेंड फंक्शन ऑफ लाइट इज टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंसेस. अब ये इल्यूजन जो है ये आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं लाइटिंग से कि यहाँ पे एक कैरेक्टर आपका खड़ा है, पीछे लाइट आपने ज़्यादा दी है या कम दी है, उसको शेडिंग की है, तो वो एक डिस्टेंस डेवलप करेगा. ये नहीं लगेगा कि इस तस्वीर जो है वो कैरेक्टर के साथ बैकग्राउंड जो है वो चिपका हुआ है. तो वो जो डिस्टेंस क्रिएट करेगा बीच में वो आएगी आपकी डेप्थ, और इसी को हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे, यानी फोकस्ड एरिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड. वो जो जितना भी ज़्यादा होगा वो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड में आएगा. फिर लाइटिंग एक ऐसी भी है कि आपका जो कैरेक्टर है वो सब्जेक्ट का वो एंटायरली चेंज कर सकता है. वो जैसे हमने पहले जिक्र किया, लो एंगल से, हाइट से, किसी चीज़ को बहुत छोटा दिखाना हो तो आप उसको टॉप से शूट करते हैं, किसी चीज़ को बहुत बड़ा लार्ज दिखाना हो तो आप उसको लो एंगल से शूट करते हैं. तो इसीलिए जब आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को शूट करते हैं इन कॉन्सर्ट्स और सिंगर्स को, तो आपने देखा होगा कि डायरेक्टर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को लो एंगल से आमतौर पे शूट करते हैं ताकि वो उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी हाईलाइट कर सकें कि म्यूजिशियंस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रोल है उनका एक हमारे म्यूजिक में. तो इसी तरह सिंगर जो है वो अगर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, टॉप शॉट के ऊपर ऑडियंस बैठी है हॉल में और वो देख रही है, तो जाहिर है उनको जो नजर आ रहा है दैट इज फ्रॉम द टॉप शॉट, और उसका इमेज जो है वो दैट विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू पीपल सिटिंग इन द फ्रंट एंड वॉचिंग हिम सिंग फ्रॉम द स्टेज. तो इसी तरह आप अपना कैमरा मूवमेंट जो है, कैमरा कटिंग उसी के हिसाब से करते हैं फ्रॉम फ्रंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द ऑडियंस, और उस हिसाब से आप अपनी कटिंग्स डेवलप करके उसको एक फॉर्मेट देते हैं अपने प्रोग्राम को या अपने शो को. फिर गिविंग हार्श और अनसिंपैथेटिक ट्रीटमेंट टू अ कैरेक्टर, ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपका कैरेक्टर जो है, आपका सब्जेक्ट जो है, हु इज नेचुरली अ सिंगर और अ परफॉर्मर एवर ही और शी इज, तो आपने कितना सिंपैथेटिकली उसके साथ लाइट की है. सिंपैथेटिक मीन्स कि आपने कितना केयरफुल होकर, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी लाइटिंग की है, और उसके लिए आप उसको जाहिर है जितना भी खूबसूरत और प्रेजेंटेबल बनाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा, या आप उसका रिवर्स कोई करेंगे तो वो आपके लिए जाहिर है एक्सेप्टेबल नहीं होगा फॉर द ऑडियंस एंड फॉर योर प्रोफेशनल कॉलीग्स एज वेल. So as we move further towards basic characteristics of light formats for television, musical programs or shows, we come to know that there are basically different types of light variations and light approaches towards television lighting. One is the hard light approach, the other is the soft light approach. But professionals say that the best is a blend of both, hard and soft light. यानी दोनों के इम्तजाज से जो आप लाइटिंग करते हैं वो एक बेहतरीन लाइटिंग का नमूना सामने आता है. हार्ड लाइट क्या है? वो ज़्यादा शेडोज क्रिएट करेगी, आपका फेस ज़्यादा हार्ड लगेगा, कंटूर्स ज़्यादा नुमाया होंगे, टेक्सचर ज़्यादा नुमाया होगा. सॉफ्ट लाइट जो है ये ब्लेंड करेगी आपके सेट के साथ, आपके ड्रेसिंग के साथ, तो ये आपको हार्डनेस और नहीं नज़र आएगी, ये सॉफ्टनेस आएगी, इसको थोड़ा सा कूल इफेक्ट. लेकिन टोटली आपको वो भी नहीं चाहिए. आपने मॉडलिंग लाइट भी करनी है, कहीं आपने शेड्स देने हैं, कहीं आपने लाइट देनी है अपने जो कैरेक्टर के हिसाब से. और जाहिर है ये लाइटिंग जो है हमें ज़्यादातर फीमेल आर्टिस्ट में ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं लाइटिंग पॉसिबिलिटीज़ को. और ये आगे जाके हम बताएंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से लाइट जब आती है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं एंड व्हाट पर्पस. और इफेक्टिव लाइट जो है इट इज द ब्लेंड ऑफ बोथ द हार्ड एंड द सॉफ्ट लाइट. The direction and intensity will determine what the subject and your scene look like. आपका कैरेक्टर या आपका सब्जेक्ट जो स्टेज पे मौजूद है या सेट पे मौजूद है वो कैसा लगेगा, और आपकी एनवायरनमेंट जो है वो सीन हम म्यूजिक प्रोग्राम में उसको कहेंगे, जो भी आपने एटमॉस्फेयर एक क्रिएट किया हुआ है फॉर अ सॉन्ग फॉर अ प्रोग्राम, उसका क्या वो किस तरह से नजर आएगा ये आप डिटर्मिन करेंगे डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट से. डायरेक्शन ऑफ कोर्स मीन्स हाइट एंड द एंगल्स.
or intensity means the hardness or the softness of light. When we say about hardness and light and the softness of light, we must know that lighting for a subject moves all over the world in a triangle. The lighting triangle that we call. One is the key light. Key light is the main source of light that you give to your subject, that you put on your subject or for a special look that you want to give him or her. So that is called the main key light, that is the source of light. वो आपका शेप और टेक्सचर आपको एस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसका रिवील करेगा कि सोर्स ऑफ लाइट किस डायरेक्शन से आपने दी है. द सेकेंड इज फिल लाइट. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट ट्राइंगल. फिलर इसको हम कहते हैं. इसको ऑपोजिट साइड फ्रॉम द, अब यहाँ से अगर आपने की लाइट दी हुई है तो इस साइड से आपने फिल दिया हुआ है, फिलर जिसे हम कहते हैं. तो ये फिलर जो है ये उसको ब्लेंड करने के लिए करते हैं कि एक सॉफ्टनेस देते हैं, ये उतना हार्ड नहीं होता. की लाइट जो है आप याद रखें कि ये 45 डिग्रीज अबव द सब्जेक्ट होती है, यानी जहां मैं खड़ा हूं उसके 45 डिग्रीज उससे ऊपर होती है, जैसे ये नजर आ रही है. और उसके साथ साथ ये 45 डिग्रीज टू माय लेफ्ट भी होगी. दैट मीन्स इट मूव्स इन अ 45 डिग्री dual purpose angles. One is the height that is on the 45 degree, the other is on the angle of the light is also 45 degrees from the main subject. And it is twice as hard, twice as more than the fill light. Fill light जो है वो आपकी half होगी उससे जो आपने की light दी है. अब the third part of the triangle is the backlight. This is a fairly important light for, especially when you do modeling light or creative light or artistic light or glamorous light, what we call, to add glamour to your shot. So that is through the backlight. उसके बगैर आप ये सारा ग्लैमर और इल्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते. ये आते हैं आपके जो सब्जेक्ट है उसके पीछे से जो आपने लाइट दी हुई है उसको कहते हैं बैकलाइट. इट इज इंपॉर्टेंट, इट सेपरेट्स द ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द सेट. और उससे अलग करने के लिए बैकलाइट एक तो सेपरेशन आती है. देन इट क्रिएट्स एन आउटलाइन, एक आउटलाइन बनाती है. आमतौर पे हम देखते हैं कि मैं फीमेल आर्टिस्ट का इसलिए जिक्र करता हूं कि उन्होंने एक तो मेकअप किया होता है, दे लुक मोर ग्लैमरस, उन्होंने हेयर डू किया होता है, प्रॉपर हेयर ज़ाहिर फ्लफी भी होते हैं उस तरह. तो उसमें वो आउटलाइन जो है वो क्रिएटिव आउटलाइन जो है वो बड़ी खूबसूरत भी लगती है. दैट एड्स कलर एंड ग्लैमर टू योर शॉट. तो इसलिए हम उसमें ये हार्ड करके फोकस करके लाइट देते हैं कई दफ़ा फ्रॉम द बैक ऑफ द हेयर, तो वो ताकि एक आउटलाइन भी बने और दे लुक ग्लैमरस. आपको इसके हम नमूने भी दिखाते हैं कि ये इसके कैसे इसको ये कॉम्बिनेशन जो है वो की लाइट, फिल लाइट एंड बैक लाइट. आप देखेंगे की, फिल एंड बैक, ये तीनों एक ट्राइंगल में मूव करती हैं. और अगर आपके कैरेक्टर्स एक से ज़्यादा हैं सेट पे तो तब भी ये लाइट जो है ये उसी तरह उसी फॉर्मेट में मूव करेगी. एवरी कैरेक्टर विल हैव अ की, फिल एंड बैक लाइट. लेकिन उनकी प्लेसमेंट ऐसी की जाती है, किसी के काम वो, किसी के लिए वो जो फिल है मेरे लिए वो किसी की बैकलाइट बन जाती है, किसी का जो की लाइट है वो उसकी फिलर बन जाता है. इस तरह से उनकी प्लेसमेंट होती है. और वो मूवमेंट में आके तो वो अब डायरेक्शन जो है उसकी वो चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ज़ाहिर है आपने कंटिन्यूटी में शूट करना है. तो लेकिन लाइटिंग डायरेक्टर उनकी प्लेसमेंट ऐसी करता है कि वो मूवमेंट में वो हर लाइट जो है वो मुख्तलिफ लोगों की लाइट, फिलर लाइट और बैकलाइट बनती जाए. तो ये आ गया. तो बैकलाइट जो है ये आपको सॉलिडिटी भी देती है उसके कैरेक्टर की, कि एक सॉलिड चीज आपके सामने मौजूद है, क्योंकि आउटलाइन उसकी बनती है सारी फ्रॉम द बैकलाइट. तो अगर हम इसको थोड़ा सा सम अप करें इस सारे लाइटिंग फॉर्मेट को, लाइटिंग सेगमेंट को फॉर अ म्यूजिकल प्रोग्राम, तो बेसिक लाइटिंग सेटअप यूजेस की, फिल एंड बैकलाइट अरेंज इन अ ट्रायंगुलर लेआउट. Key light is twice as bright as the fill light and placed 45 degrees to the side of the subject and 45 degrees angle above the subject. तो ये इसका एक फॉर्मूला है. Even in complex sets, each character has its own key, fill and backlight. Additional lamps are always added to for the background of the set to light up the set. कौन से areas आप set के prominent चाहते हैं, कौन से छुपाना चाहते हैं, कौन से नहीं छुपाना चाहते. इसीलिए द आर्ट ऑफ लाइटिंग जो है ये सिर्फ चीज़ों को दिखाने का आर्ट नहीं, कुछ चीज़ों को छुपाने का भी आर्ट है कि आप किन चीज़ों को छुपा के किन चीज़ों को नुमाया करते हैं अपने सेट पे.
तो उससे एक जो इफेक्ट आता है दैट क्रिएट्स सॉलिडिटी, सेपरेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट और डिस्टेंस और डेप्थ और सारी चीज़ें जो है वो आपकी ग्लो जो करती हैं ऑन द इन अ पर्टिकुलर फ्रेम, दैट इज बिकॉज ऑफ artistic and concentrated lights on various objects that are placed on the set or the general set. तो ये एक इसका सम अप अगर हम करें लाइटिंग का, तो ये उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी फॉर अ टेलीविजन शो, म्यूजिकल शो और कॉन्सर्ट और म्यूजिकल प्रोग्राम और इंडिविजुअल आइटम्स। और यही चीज़ें जब हम आउटडोर में करते हैं, वी हैव टू सी कि टॉप लाइट जो है वो आपकी ऊपर 12 बजे आप शूट ना करें, क्योंकि ऊपर से जब लाइट पड़ती है तो आपके सारे शेडोज जो हैं, आई शेडोज, वो सारे एलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं चेहरे। और क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ती है तो सारी चीज़ें जो है वो नीचे शेडो पड़ते हैं उसके, और आपका चेहरा जो है वो दब जाता है, आंखें नुमायाँ नहीं होती, आंखों के एक्सप्रेशंस नहीं आते। तो इसीलिए आप दिन में भी और अपने स्टूडियो में भी जब लाइट करते हैं, आप टॉप लाइट नहीं देते, उसको एंगुलर लाइट देते हैं, अनलेस दैट इज अ रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप आउटडोर में खास तौर पे सॉन्ग्स कर रहे हो या ईएनजी पे जैसे वीडियोस हम करते हैं या आउटडोर में हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो हमें खास तौर पे दिन का वक्त वो चुनना पड़ता है इसके लिए, शूटिंग के लिए, जिससे लाइट टॉप लाइट ना हो और इवन लाइट हो और एंगुलर लाइट हो, यानी फ्रंट से मिले या साइड से मिले, जो कैरेक्टर्स जो हैं आपके उनको एक प्रॉपर लिट अप सेट मिले। मुस्लिम अव्वल शहर